मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, हमारे बिंदुसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 के कारण क्लास इस समय ड्रॉप है, बंद है, स्कूल बंद है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों से ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो आज हम फिजिक्स का क्लास लेने के लिए आपके सामने आए हैं और हमारा क्लास इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो पिछले टॉपिक में आपको मालूम होगा जहाँ तक हम पढ़ाए हैं, और उसके आगे आज हम न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं और उस चैप्टर का हमारा नाम है ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ। तो आप लोग ध्यान देंगे, ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। चूँकि आप लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, इसलिए मैक्सिमम हम हिंदी ही बोलने का प्रयास करेंगे। और तो इसमें हमारा सबसे एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी 12th की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक, कुचालक। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो इसमें चालक, अर्धचालक, कुचालक, हम यदि इसको एक्सप्लेन करने चाहें, इन तीनों को, चालक, अर्धचालक और कुचालक, जनरल डिफिनीशन, जनरल सामान्य शब्दों में, तो हम कह सकते हैं कि चालक वह पदार्थ है जिसकी चालकता अर्धचालक व कुचालक से अधिक होती है। और यदि अर्धचालक के बारे में कहना चाहें तो इसकी चालकता चालक से कम और कुचालक से अधिक होती है। और कुचालक या अचालक भी आप कह सकते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं। यानी इसकी चालकता, यानी कुचालक की चालकता चालक और अर्धचालक से कम होती है। ये तो सिंपल डिफिनीशन है, लेकिन इसको एनर्जी बैंड, ऊर्जा बैंड के आधार पर हमें बताना है। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर हम इसको कैसे बताएंगे? तो जैसे हम इसका पहले डायग्राम बना लें तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो डायग्राम जैसे हम चालक का बनाना चाहें, यानी इसको हम इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं, तो एनर्जी बैंड के आधार पर इसका हम यदि फिगर बनाए तो आप देख सकते हैं, इसका फिगर इस टाइप से बनेगा। तो हमारा ये फिगर बन करके कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसमें ध्यान देंगे कि ये जो फिगर का फॉर्मेशन है, यही फॉर्मेशन हमारा जो है किसी भी चालक पदार्थ, किसी भी चालक पदार्थ जो धातु होता है, उस पदार्थ के अंदर ये संरचना पाई जाती है। अब इस संरचना को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस टॉपिक को छोड़ करके पीछे जाना होगा, मतलब थोड़ा अंदर जाना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है, मटेरियल है, वो छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। तो उस छोटे छोटे कणों में, और चूँकि आप जानते हैं कि कोई भी कण अणुओं से मिलकर के बना होता है और अणु परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो जो परमाणु होते हैं, हम जानते हैं कि वह सूक्ष्मतम एकदम न्यूनतम कण है। तो उस परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो जैसे कोई भी है, एक छोटा कण है, इसका नाभिक है, और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में मूव करते हैं, इसके बाहरी कक्षा में मूव करते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में, सेल में रहते हैं। तो जो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो 1 हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे हम सिलिकॉन का एग्जाम्पल लें, जैसे सिलिकॉन का लें, तो सिलिकॉन 14, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो जब हम इसको जो है बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे तो 2, 8 और 4 ये होगा। तो 4 यहाँ पर 4 जो है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये आउटर मोस्ट ही इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है।
संयोजी इलेक्ट्रॉन। चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पर 2, 8 और 8 होना चाहिए, यानी जो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो सिंपल सा एक रूल, एक फार्मूला हम कह सकते हैं, होता है कि 2n² के अकॉर्डिंग हम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, चूंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है, जितने जगह में, जितने एरिया में बाउंडेड है 4 इलेक्ट्रॉन, वह जो है वह इस पे प्लेस जो है इसका संयोजी बैंड कहलाता है। संयोजी बैंड यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस एरिया द्वारा बंधा हुआ है वह स्पेस, वह जगह जो है संयोजी बैंड, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों का जगह, जो स्पेस जगह है, यानी जो एरिया कवर किया हुआ वह एक बाउंडेड है एरिया, तो इसीलिए हम उसको एक बैंड कह देते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो वो जो एरिया बच जाता है, ये एरिया जो है चूंकि रिक्त है, तो इस रिक्त वाली एरिया को, यानी 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भरा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और 4 यहाँ पर जो है 4 के लिए जो स्पेस खाली है उसी को हम जो है चालन कहते हैं, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड कह देते हैं। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, जो यहाँ पर एक ऊर्जा का अंतराल है, यानी इन 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये जो है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है एक स्पेस बचा है, इसी को हम कहते हैं ऊर्जा अंतराल। नीचे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये ऊर्जा अंतराल हो जाता है, ऊर्जा अंतराल। तो यही चालन बैंड और ये ये संयोजी बैंड, ये ऊर्जा अंतराल और ये चालन बैंड, यही संरचना जो है हम किसी भी परमाणु के अंदर पाते हैं। तो जो परमाणुओं से अणु बनते हैं और उस अणु कई अणुओं मिलकर करके एक धातु का निर्माण करते हैं, एक मटेरियल का निर्माण करते हैं। तो वही मटेरियल से हम किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं, जैसे आयरन है या कॉपर है या जैसे लकड़ी है, तो उसकी चालकता इसी पर डिपेंड करती है, यहीं पर, यानी वो जो आपका संयोजी बैंड है और ये जो ऊर्जा अंतराल है और ये जो चालन बैंड है। तो इस चालन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उसी के कारण जो है चालन संभव होता है। तो अब हम इस टॉपिक पर आते हैं। तो जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी धातु जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन है, तो जर्मेनियम सिलिकॉन अर्धचालक है। तो जब अर्धचालक है, तो जब हम उस धातु का जो है जब कोई भी चालक पदार्थ बनाते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रॉन फ्लो कराते हैं, तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। यदि लकड़ी है, जैसे लकड़ी में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा का प्रवाह नगण्य नहीं होता है, यानी तो उसका रीज़न यही है, उसमें मतलब धारा का प्रवाह होता क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये ऊर्जा अंतराल जो होता है मैक्सिमम होता है। यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ फिगर से बताना चाहें, इसी का जो यहाँ पर फिगर हम बनाए थे, यदि हम साफ साफ फिगर बना दें इसका, तो यहाँ पर हम यदि फिगर बना दें, तो ये जो यहाँ पर इस टाइप से हम बना दें, यहाँ पर चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर ये इस जगह खाली है, स्पेस है, 4 के लिए वैकेंट है, 4 के लिए वैकेंट है, तो ये आपका संयोजी हो गया, और ये जो है आपका चालन हो गया, और ये जो है ऊर्जा अंतराल, जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ऊर्जा अंतराल। तो यही फिगर हम यहाँ पर बनाए हैं, उस मटेरियल के अंदर का, जो परमाणु के अंदर का संरचना है, कंस्ट्रक्शन है, वो ये बनाया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चालक टाइप के मटेरियल हैं, जिसमें यानी धारा प्रवाहित होती है, जैसे चांदी है या कॉपर है, जिससे हम तार बनाते हैं, तो उसके अंतर्गत संरचना इस टाइप की पाई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि कंडक्शन बैंड जो होता है और ये जो बैलेंस बैंड होता है, ये दोनों एक दूसरे से अतिव्यापन की स्थिति में होते हैं। अतिव्यापन मतलब क्या होता है, यानी चालन बैंड मान लीजिए और ये कंडक्शन बैंड, इसके बीच में ये गैप नहीं पाया जाता है, इसके बीच में गैप नहीं पाया जाता। तो ये जो है गैप नहीं पाया जाता, उसके बाद ये ओवरलैप की स्थिति में होते हैं। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे पर चढ़ा हुआ, साधारण शब्दों में हम कहें तो यहाँ पर जैसे यानी कंडक्शन बैंड यहाँ से यहाँ तक है और ये बैलेंस बैंड जो है यहाँ से यहाँ तक है।
तो ये इतना जो है अतिव्यापन की स्थिति इसको कहते हैं। तो होता क्या है कि जब हम इस प्रकार के धातु में ऊर्जा धारा प्रवाहित करते हैं तो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में बहुत आसानी से, चूंकि यहाँ पर कोई ऊर्जा अंतराल है नहीं, तो बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो इसमें धारा प्रवाहित बहुत आसानी से होने लगता है। तो ये चालक की व्याख्या हो गई। यानी हम कह सकते हैं ये जो टॉपिक है इसके आधार पर यदि हम लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे यही कि चालक वह पदार्थ होता है जिसमें बैलेंस बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से अतिव्यापन की स्थिति में होते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में बहुत आसानी से चले जाते हैं, जिसके कारण धारा सुगमतापूर्वक प्रवाहित होता है। तो ये हो गया चालन बैंड की व्याख्या। और ये जो चालन बैंड है, संयोजी बैंड, इसी को हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किए थे कि ये चालन बैंड और संयोजी बैंड और ऊर्जा अंतराल है क्या। यानी वहीं पर जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे, एक बार आप फिर देख लीजिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखे थे, तो आउटर मोस्ट सेल यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि जिस एरिया द्वारा बंधे है, जिस एरिया में वो उपस्थित है, वह एरिया एक मतलब उस इलेक्ट्रॉन को बांधे रखा है, इसलिए हम उसको बैंड बोल देते हैं, तो संयोजी बैंड हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड। और उसके बाद चूंकि यहाँ 8 अधिकतम हो सकते हैं, तो 8 हो सकते हैं, तो यहाँ पर 4 तो अभी है नहीं, तो जो 4 के लिए स्पेस बचा है, मान लीजिए यहाँ पर हम दर्शाए हैं ये स्पेस, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है, मतलब ये वैकेंट है, तो ये खाली है, तो ये इसी को हम चालन इलेक्ट्रॉन यानी चालन बैंड कह सकते हैं। ये जो एरिया एक बाउंडेड है, इसी को हम एरिया जो बाउंडेड है उसी को हम बैंड बोल रहे हैं, तो ये चालन बैंड हो गया। अब चूंकि इन दोनों बैंड के बीच में जो अंतराल होता है ऊर्जा का, चूंकि आप जानते हैं केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब हम इस प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए नाभिक है, तो अपनी ऊर्जा के अनुसार इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में होते हैं, जिसकी जितनी ऊर्जा होगी उस प्रकार से उस कक्षा में होगा। तो अपने उस यहाँ पर वहीं तो कुछ ऊर्जा यहाँ पर है और यहाँ की इलेक्ट्रॉन की कुछ ऊर्जा है, और यहाँ तो चूंकि अभी इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ पर भी ऊर्जा का अंतराल, ऊर्जा मतलब जब इसकी ऊर्जा अधिक होगी तब यहाँ पर पहुँचेगा, तो ऊर्जा अंतराल है। तो ये संयोजी बैंड, चालन बैंड और ये ऊर्जा अंतराल, इसी का कंस्ट्रक्शन ये बना है। तो इसी के आधार पर हम चालक, अर्धचालक, कुचालक की व्याख्या करें। तो ये हो गया आपका चालक का। अब अर्धचालक का क्या है? अर्धचालक में देखते हैं कि यहाँ पर ऊर्जा अंतराल पाया जा रहा है, इसमें चूंकि अतिव्यापन की स्थिति में था, इसमें यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड, ये चालन बैंड। तो अब इसमें देख हम क्या रहे कि ये जो एनर्जी बैंड गैप है इसकी तुलना में अधिक है, और यदि ये फिगर आप देख रहे हैं इंसुलेटर का, तो इसका एनर्जी बैंड गैप EBG का मतलब एनर्जी बैंड गैप, या EG हम इसको साधारण शब्दों में कहते हैं, यानी एनर्जी गैप। EG का मतलब एनर्जी गैप। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो इसका ये जो गैप है, ये गैप और यहाँ का गैप, तो ये गैप अधिक है इसकी तुलना में। और यदि हम इसकी व्याख्या करते हैं, बताते हैं, तो इसका गैप जो है यानी एनर्जी बैंड गैप चालक पदार्थ के गैप से अधिक है और इससे कम है। तो हो गई व्याख्या का अर्थात यह है कि हम इसी को बस फिगर दे करके एक्सप्लेन कर दें। अर्धचालक वह पदार्थ है जिसके अंदर ऊर्जा अंतराल का मान चालक पदार्थ से अधिक व कुचालक पदार्थ से कम होता है, इसे हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। यदि हम इसकी व्याख्या करते हैं कुचालक या अचालक मीन्स इंसुलेटर की, तो हम इसमें कह सकते हैं कि कुचालक वह पदार्थ है जिसमें ऊर्जा अंतराल का मान चालक व अर्धचालक से अधिक होता है। और हम इसमें कह सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इसमें जो है बैलेंस बैंड जो होता है, यानी इसको हम बैलेंस बैंड कहें या संयोजी बैंड भी कह सकते हैं। तो संयोजी बैंड, इसमें संयोजी बैंड जो है फुल होता है यानी भरा हुआ होता है, और ये रिक्त होता है इस टाइप से। और वही चीज़ यहाँ पर बैलेंस बैंड भी ये पूर्णतया भरा हुआ होता है और यहाँ पर ये रिक्त होता है। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चूँकि होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ये सेमीकंडक्टर में यानी अर्धचालक में बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो थोड़ी मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में यानी
ऊर्जा ग्रहण करता है वो एनर्जी बैंड को क्रॉस करके यानी यहाँ से जंप कर करके इसमें पहुँच जाता है। तो जो यहाँ पर यानी कंडक्शन बैंड में पहुँचता है केवल उसी इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन पूर्णतः ये जो भरा हुआ है यहाँ का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है, यहाँ से जंप कर करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है। तो जब इसमें नहीं जाएगा कंडक्शन बैंड में तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, अतः यह इंसुलेटर का कार्य करता है। ये यानी हम कह सकते हैं कि यह जो कंस्ट्रक्शन है यह एक लकड़ी के पदार्थ में यानी जिसमें विद्युत धारा जिसमें नहीं प्रवाहित होती है उसमें पाया जाता है। ये अर्धचालक जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन में पाया जाता है उसका कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर का, और ये जो चालक है जिसमें सुगमतापूर्वक धारा प्रवाहित होती है उसके अंदर परमाणुओं या परमाणुओं के अंदर का वो है संरचना है। और इसमें एक चीज़ बता दें, इसमें जो यहाँ पर ऊर्जा अंतराल है इसमें जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतराल पाया जाता है अर्धचालक के लिए। तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे अगले वीडियो में।